दोस्तों, रियल मैड्रिड एक ऐसा क्लब जिसने पूरे यूरोप को डोमिनेट करा था। इतनी टीम्स को हराया, थ्री-पीट करी यूसीएल में एंड एक ऐसे इम्पॉसिबल कमबैक्स को काफी नॉर्मल फील कराया, राइट? बट वही क्लब आज एकदम शांत हो चुका है। आज वही क्लब में कोई कंट्रोल नहीं है। देयर इज नो बैलेंस, देयर इज नो मेंटालिटी इन दैट क्लब। ये सब बातें चालू होती है जब रियल मैड्रिड अपना 15 चैंपियंस लीग 2024 में जीती थी। जीती ठीक है, एक्चुअली जीती 5 ट्रॉफी जीती। देखा जाए तो उस सीजन में 23-24 वाले सीजन में एंcelotti ने भी छोड़ दिया। यहाँ पे आपके टोनी क्रूज ने रिटायरमेंट ले ली। यहाँ पे मॉडरिच एसी मिलान चले गए। उसके बाद से शुरू होता है मैड्रिड का डाउनफॉल। दो ट्रॉफीलेस सीजन्स, काफी यूरोप में यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। स्पेनिश कॉम्पिटिशन्स में भी लाइक अच्छा कर रहे थे बाद में, बट जो डिफीट्स हो रही थी एल क्लासिको में वो काफी कंटिन्यूसली हो रही थी। 24-25 सीजन में दे लॉस्ट टू बार्सिलोना 4 टाइम्स इन अ रो। एंड काफी सारे क्लब्स के लिए ना एक गंदा सीजन एक्सेप्टेबल होता है। बट ये रियल मैड्रिड है जिन्होंने काफी डोमिनेंस शो करी थी यूरोप में, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड इवन टोनी क्रूज ने ये बोला कि 2 ट्रॉफीलेस सीजन्स फॉर रियल मैड्रिड इज completely अनएक्सेप्टेबल। एंड जब रियल मैड्रिड एंटर करती है केओस, देयर इज ओनली वन मैन फ्लोरेंटिनो पेरेज कॉल्स, एंड द वन मैन इज द स्पेशल वन। इट इज जोसे मूरिन्हो। जोसे मूरिन्हो इज रिटर्निंग टू रियल मैड्रिड। इट्स हियर वी गो, बाय द वे। एंड जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तो हो ही चुका है हियर वी गो। 5-6 दिन हो गए। आई एम लेट टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, बट द स्पेशल वन इज कमिंग टू बर्नेबाउ आफ्टर 13 years भाई। द लास्ट टाइम ही कोच्ड रियल मैड्रिड वाज इन 2010, फ्रॉम 2010 टू 2013। बट इस टाइम जोसे मोरिन्हो इज नॉट जस्ट कमिंग टू बिल्ड अ टीम, बट ही इज कमिंग टू बिल्ड एन ओन एम्पायर, हिज ओन एम्पायर भाई। ये वही जोसे मोरिन्हो है जिसने 2004 में पोर्टो के साथ चैंपियंस लीग जीती थी। फिर 2010 में इंटर मिलान के साथ यूसीएल सेमीफाइनल्स में प्राइम बार्सिलोना को, वही प्राइम बार्सिलोना जिन्होंने 2009 में सिक्स ट्रिपल जीता था पेप ग्वार्डियोला के साथ, उसी की पेप ग्वार्डियोला को 2010 में इंटर मिलान के साथ यूसीएल सेमीफाइनल्स में 3-1 हराया। इंटर मिलान के होम ग्राउंड पे, सैन सीरो पे। हालांकि बाद में बार्सिलोना जीत गई 1-0, बट एग्रीगेट पे तो जीत गई इंटर मिलान। फिर बाद में सेमीफाइनल्स भी जीती एंड बाद में यूसीएल की भी फाइनल्स जीत गई भाई। फिर यूसीएल फाइनल जीतने के बाद वो चले गए एट रियल मैड्रिड टू कोच रियल मैड्रिड। एंड अपनी पहली मेजर ट्रॉफी वो जीत गए इन 2010-11 इन द कोपा डेल रे बाय डिफीटिंग रियल मैड्रिड 2-1। उन्हें कोपा डेल रे जीत गई। फिर बाद में 11-12 वाले सीजन में रियल मैड्रिड के साथ ला लीगा जीती 100 पॉइंट्स के साथ। 100 पॉइंट्स के साथ ला लीगा जीती है। 121 गोल स्कोर्ड इन ला लीगा इन 38 मैचेस। टीम प्लेस 38 मैचेस। 38 मैचेस में 121 गोल स्कोर्ड इन द ला लीगा। कैन यू गाइस बिलीव इट? बट एक चीज है ना, जो मूरिनो कभी डरता नहीं, मतलब मूरिनो किसी से, वो है स्टार प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स। इंटर मिलान में उसने ज़्लाटन का ईगो संभाला है, उसने बैलोटेली का ईगो संभाला है। चेल्सी में उसने ड्रॉगबा का ईगो संभाला है और बहुत बड़े बड़े ईगो संभाले हैं चेल्सी में तो बहुत कुछ संभाला है भाई ने। मैड्रिड में उसने रोनाल्डो, ओजिल, डी मारिया, पेपे, जाबी अलोंसो, इन जैसे प्लेयर्स को मैनेज करा है। समझ रहे हो तुम लोग? मूरिन्हो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ टैक्टिक्स नहीं है। इट इज नॉट हिज गेम प्ले, हिज टैक्टिक्स, इट इज हिज मेंटेलिटी। सबसे बड़ा उसका वेपन है मेंटेलिटी पे। हाँ, मतलब उसकी हरकतें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब बहुत उसको खुद को बहुत ज्यादा ईगो है, बट उसको मालूम है कि ईगो हैंडल भी कैसे करते हैं। एंड जब वो किसी टीम को कोच करता है, द प्लेयर्स, मतलब वो उनके माइंडसेट ऐसा भर देता है ना भाई प्लेयर्स के। दे नेवर थिंक अबाउट द इंडिविजुअलिटी, दे ऑलवेज थिंक अबाउट द बैच दे आर प्लेइंग फॉर। एंड ऑनेस्टली दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रियल मैड्रिड इज लैकिंग टुडे। ड्रेसिंग रूम में हरकतें हो रही है, तुम्हारा एम्बापे वहां डिक्टेटर पना कर रहा है, एंड एम्बापे वही, मतलब इंजरी के नाम पे वहां घूम रहा है बाहर, ट्रिप वगैरह मना रहा है। बट मुहिनो को एक बात तो पता है,
कि टैलेंट विदाउट डिसिप्लिन इज नथिंग। टैलेंट विदाउट डिसिप्लिन इज नथिंग। एंड इफ देर इज वन मैनेजर हु कैन कंट्रोल द ईगोज ऑफ विनीशियस, एम्बापे, रॉड्रिगो को तो खैर इसी लोग है, बट इफ देर इज वन मैनेजर हु कैन हैंडल दिस ईगोज, it is the special one. It is Jose Mourinho. Now we talk about his legacy, his trophies and experience. लोग ना काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं होजे मोरिनो को, मतलब बहुत नीचे रखते हैं वो, बिकॉज ही डिडंट विन दैट मच ट्रॉफीज। ही हैज कोच्ड द बिगेस्ट क्लब्स इन फुटबॉल हिस्ट्री। मैं तुमको लाइन से बता रहा हूँ किसको इसको कोच किया है। ही हैज कोच्ड पोर्टो, इंटर मिलान, चेल्सी, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, टॉटनम, रोमा, फेनरबाचे एंड बेंफिका। एंड एक स्ट्रेंज बात या फिर शॉकिंग बात, he has won everywhere he has went, he has coached, he won everywhere भाई, कहीं ना कुछ तो जीता। ये 2 चैंपियंस लीग तो जीता, but he won league titles in 4 different countries. He has won domestic cups everywhere, and but his first Madrid era changed something even bigger, mentality. मूरिनो के पहले बार्सिलोना तो स्पेन काफी ज्यादा डोमिनेट कर ही रही थी, ऑफ कोर्स बार्सिलोना अंडर पेप गार्डियोला वाज समथिंग एल्स, बट मूरिनो बिल्ट अ मैड्रिड साइड दैट फॉट बैक। उस टीम ने, एक तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि 100 पॉइंट्स के साथ जीत गई वो लीग, वो 100 पॉइंट्स के साथ जीत गई 11-12 में, 121 गोल्स मारे, वो सब तो ठीक है। वो ऑफ कोर्स दैट वाज रिकॉर्ड ब्रेकिंग। दैट्स व्हाट दिस मैड्रिड वांट्स। देखो मैड्रिड जाने के लिए तो जर्गन क्लॉप के पास भी जा सकते थे, बिकॉज क्लॉप खुद ही इंटरेस्टेड था, बट मैड्रिड, देखो क्लॉप इज बेटर इन टैक्टिक्स एंड ऑल दैट। वो भी मतलब कुछ खास प्रीमियर लीग जीता नहीं, आई थिंक 2 ही प्रीमियर लीग जीता है वो विथ लिवरपूल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैड्रिड को एक ऐसा मैनेजर चाहिए था जो कि टैक्टिक्स में अच्छा है ही, बट जो कि इन प्लेयर्स का ईगो भी संभाल सके। इसलिए फ्लोरेंटिनो पेरेज ने आपके मैड्रिड को मैनेज करने के लिए जोजे मोरिनो को लाया। ओके, सो अब बात करते हैं ट्रांसफर टारगेट्स कि मैड्रिड किसको टारगेट करी। देखो अकॉर्डिंग टू एज ऑफ 22 में, जो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, मैड्रिड, देखो भाई मोरिनो का ना डिफेंसिव डिसिप्लिन बहुत ज्यादा ज्यादा लगता है उसको, मतलब ही इज अ ओवरऑल कोच जो कि डिफेंस, मिडफील्ड एंड वो क्या बोलते हैं फॉरवर्ड भी अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं, बट उसका डिफेंसिव डिसिप्लिन काफी अच्छा होना चाहिए। एक बात मैं और तुमको बताना भूल गया, मैं बेनफिका के साथ 25-26 वाले सीजन में अनबीटन, अनबीटन विद बेनफिका इन 25-26 सीजन इन द पोर्तुगल लीग ऑफ फुटबॉल, अनबीटन। हालांकि फिर भी उसने थर्ड फिनिश करा विद बेनफिका। बेनफिका फिनिश थर्ड इन द दिस टीम, दिस लीग, लीगा पोर्तुगल में, एंड ही डिफीटेड मैड्रिड 4-2 इन द राउंड ऑफ 32। he defeated Madrid 4-2 in the round of 32 in the UCL। हालांकि हार गई बाद में बेनफिका, बट ही डिफीटेड मैड्रिड 4-2। तो समझ लो। सो द नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफर टारगेट्स। यहाँ पे देखो मैड्रिड इज टारगेटिंग फॉर 2 big players, and both players are from Manchester City, are from Manchester City। फर्स्ट इज जोस्को गॉर्दियोल। देखो भाई गॉर्दियोल एक ऐसा सेंटर बैक है जो कि उसको मालूम है कैसे स्ट्रक्चर हैंडल करना है, डिफेंसिव स्ट्रक्चर। ही नोज हाउ टू कोऑर्डिनेट विद द प्लेयर्स एंड ओवरऑल ही इज अ गुड डिफेंडर। ओवरऑल Josko Gvardiol is a very good defender, and that's why Mourinho wants defenders like Gvardiol who can actually listen to him, who can fit into his defensive play style। यहाँ पे और एक बड़े बड़े नाम से, जैसे कि निकोपास एंड एंड्रिक। निकोपास बड़ा नाम कब से हो गया? देखो भाई निकोपास काफी अच्छा कर रहा है सीरिया में, एंड एंड्रिक इज ऑल्सो डूइंग गुड विथ लायन एफसी इन द सीरिया। लायन एफसी डिफीटेड पीएसजी, इफ यू डोंट नो, 2-1 दे डिफीटेड पीएसजी। बट यहाँ पे मोरिनो रॉड्री को भी टारगेट कर रहा है, रॉड्री द डिफेंसिव मिडफील्डर ऑफ मैनचेस्टर सिटी। एंड रॉड्री ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ टर्म्स रिवील नहीं किए है बाहर, बट आई थिंक रॉड्री वुड लाइक टू गो टू रियल मैड्रिड। भाई उसको पसंद आएगा अगर वो रियल मैड्रिड जाएगा तो। एंड मैन सिटी भी यहाँ पे अपने काफी प्लेयर्स लूज करी है, जॉन स्टोन्स, बर्नार्डो सिल्वा, ये 2 ही है खैर लूज करी है, बट अगर रॉड्री और गॉर्दियोल को भी लूज कर दिया एंड ऊपर से पेप भी छोड़ रहा है ये मैनचेस्टर सिटी, दो, सो इट वुड बी वेरी डिजास्टर फॉर मैनचेस्टर सिटी। बट हम लोग यहाँ पे आज रियल मैड्रिड के बारे में बात करने हैं। अब देखो भाई रीबिल्ड पे आते हैं। रियल मैड्रिड, वी आर गोइंग टू बिल्ड, रीबिल्ड रियल मैड्रिड। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वुड
Mourinho rebuild Real Madrid. Let's suppose for a moment I am Jose Mourinho. I am not Jose Mourinho, of course. I don't want to be Jose Mourinho, of course. बट फर्स्ट डिफेंस को हम लोग इनके ठीक कर देते हैं। तो आ जाओ भाई, करंट वाली लाइनअप कुछ ऐसी दिखती है अपनी मैड्रिड की। दे हैव कोर्तुआ, कारवाल तो छोड़ने वाला है, सो आई थिंक कारवाल के जगह जगह हम लोग ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को डाल डाल देंगे। ओ शिट भाई, मेरा वो लाइट सोर्स से नीचे गिर गया। सॉरी फॉर दैट। वेल, हम लोग कह रहे थे कि हम लोग ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को डालेंगे इंस्टेड ऑफ डैनी कार्वाल। सो द गोलकीपर इज कोर्तुआ एंड द डिफेंस लुक्स बिट लाइक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, रूडिगर, हुइजन एंड फ्रैन गार्सिया। फ्रैन गार्सिया नहीं, तो फ्रैन गार्सिया की जगह पे युस्को ग्वार्दियोल को हम लोग डालने वाले, बिकॉज ही इज वेरी लाइकली टू ज्वाइन रियल मैड्रिड। आई होप ही डजंट, बिकॉज मैन सिटी को भी काफी रिप्लेसमेंट्स चाहिए। बट अगर हम आए अभी इनके मिडफील्ड में, मैड्रिड के मिडफील्ड पे, दे हैव ब्राहिम डियाज, बेलिंगम, शुआमिनी एंड पितार्च, थियागो पितार्च, जो खेल रहा है सिंस द लास्ट 2 गेम्स ऑफ मैड्रिड। बट यहाँ पे अगर हम बेंफिका की लाइनअप देखेंगे ना, मूरिनो लाइक्स टू प्ले द लाइनअप ऑफ 4-2-3-1। उसकी लास्ट लाइनअप, लास्ट मैच में देखी बेंफिका की, ही लाइक्स टू प्ले 4-2-3-1। 4-2-3-1 वाली लाइनअप के साथ यहाँ पे खेली थी बेंफिका। सो अगर हम 4-2-3-1 से इनको ये करें, मैनेज करें इनको, तो कुछ ऐसा दिखता है 4-2-3-1 में। हालांकि हाँ, सो दिस इज हाउ इट वुड लुक इन 4-2-3-1। डिफेंस तो वही है। यहाँ पे बेलिंगम एंड शुआमिनी आ रहे 4-2-3-1 में। 4-2, जो 4 के बाद 2 आता है ना, तो वहां पे बेलिंगम और शुआमिनी आ रहे। अब देखो भाई, शुआमिनी इज अ काइंड ऑफ अ गुड डिफेंसिव मिडफील्डर, बट यहाँ पे अगर रॉड्री आ गया, सो ही विल रिप्लेस शुआमिनी, तो हम लोग डाल देंगे रॉड्री इंस्टेड ऑफ शुआमिनी भाई। एंड यहाँ पे थियागो पितार्च के बदले में हम लोग डाल देंगे आर्दा गुलर। आर्दा गुलर राइट विंग पे रहेगा तुम्हारा, राइट मिडफील्ड पे रहेगा तुम्हारा ब्राहिम डियाज, एंड सामने रहेगा एम्बापे। सो दिस इज हाउ दे वुड लुक इफ रूडिगर इज इन द डिफेंस। बट अगर वही रूडिगर के जगह इन्होंने मार्को असेंसियो को खिला दिया, तो बस वही ऐसा दिखेगा। अगर वो मार्को असेंसियो को, मार्को असेंसियो नहीं, रॉल असेंसियो नाम है उसका, मार्को असेंसियो कोई दूसरा प्लेयर है, सॉरी। वेल, सो दिस इज हाउ दे वुड लुक। बट देखो भाई, मैनेजर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू टैक्टिकली मैनी सो मच थिंग्स। मैनेजर काफी बड़ा रोल प्ले करता है। बट सबसे पहली बात, ये बंदा ट्रेंट अलेक्जेंडर को, ऑफेंसिवली तो है ही ट्रेंट अलेक्जेंडर बढ़िया, बट ये ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को ये भी कर देगा, क्या बोलते हैं, मतलब सिखाएगा कि भाई डिफेंड कैसे करते हैं भाई। तू बता भाई डिफेंड कैसे करते हैं। अगर ट्रेंड को नहीं आता डिफेंडिंग, ये सिखाएगा जोजे मूरिन्हो कि भाई डिफेंड करते कैसे। ठीक है। एंड दे हैव मेनी स्टार्स, दे हैव थियागो पितार्स, एंड्रिक भी रिटर्न है पोटेंशियल उसका, कामाविंगा है उनके पास, करेरास, दे हैव गोंजालो गार्सिया, डेविड अलाबा है उनके पास, फर्डिनैंड मेंडी तो भी है, एंड्रे लूनिन भी है। अब हम बात करते हैं कि इसको कीप करना चाहिए। कीप, लोन, सेल एंड बाय एडिशन के बारे में बात करते हैं। बाय एडिशन में तो मैंने आपको बता दिया खैर कि किसको बाय करना चाहिए इनको। बट अगर हम बात करें कीप के बारे में, ये जो करंट लाइनअप मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ अभी, करंट लाइनअप, ये सबको कीप करना चाहिए इनको। दे शुड कीप एवरीवन। अगर हम बात करें टू लोन एनी प्लेयर, सो आई थिंक दे शुड लोन एंड्रे लूनिन, द गोलकीपर, बिकॉज देखो भाई, कोर्तुआ ज्यादा इंजर्ड तो होता नहीं है। आई थिंक अभी तो बीच में इंजर्ड था, वी सी, बट वो ज्यादा इंजर्ड होता नहीं। सो आई थिंक दे कैन लोन एंड्रे लूनिन। दे दे मे लोन इवन गोंजालो गार्सिया को भी भाई, क्योंकि इसको गेम टाइम भी चाहिए। एंड एट द मोमेंट आई एम थिंकिंग दे शुड सेल फर्लैंड मेंडी भाई, ही इज डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग। दे शुड सेल एडर मिल्ताओ एंड फर्लैंड मेंडी दोनों, बिकॉज नहीं कर रहे कुछ खास डिफेंडिंग। या फिर दे शुड सेल रूडिगर एंड एडर मिल्टा को एज अ परमानेंट वो लाइनअप में उनको बिठा देना चाहिए। यहाँ पे आई डोंट थिंक कि किसी को लोन, लोन में तो मैंने आपको बता दिया खैर, एंड्रे लूनिन को इनको लोन करना चाहिए, गोंजालो गार्सिया को भी, ताकि एटलीस्ट वो बाहर जाके प्ले टाइम मिल सके उनको। अब तो ये निको पास को भी ला रहे, अब मालूम ही नहीं ये जोजे मूरिन्हो निको पास को खिलेगा या नहीं, बिकॉज आई हैव नॉट सीन जोजे मूरिन्हो introducing a new youngster in his team and all that. So, bhai, this was all about the rebuild. So, maybe this is not just a nostalgic return, but this is Florentino
pressing. He's spamming the emergency button, right? He's spamming the emergency button. Moment he's spamming the emergency button. And if Jose Mourinho is walking into Santiago Bernabeu, football is going to be becoming entertaining again. The El Clasico in October में, the first El Clasico of this year 2026, third El Clasico देखा जाए तो 26-27 season की first El Clasico in October in La Liga is going to be very much interesting. It is going to become a war, guys. The special one is coming home. The special one is coming home. Signing off with Midnight Football HD. Like, share, and subscribe. We'll meet you in the next video. Goodbye.